जी हाँ, खंडवा शहर की एकमात्र पेंट की दुकान जो है भारत सरकार द्वारा ISO प्रमाणित, जहां आप पाएंगे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स पेंट्स की सारी रेंज और भारतीय रेलवे में लगने वाला एपॉक्सी पेंट्स। साथ ही हमारे यहाँ वाटरप्रूफिंग केमिकल की सारी रेंज उपलब्ध है और मकान में लगने वाले दीमक का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजा पेंट्स, बॉम्बे बाजार, खंडवा। नहीं देते, हमारे गांव में बहुत शराब हो गई है, हमारे हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं, है ना। हमारे बेटे नहीं सुनते, घर उनके आदमी नहीं सुनते, हर चीज बेचते हैं और पीते हैं और शराब बहुत उतार रहे हैं। भाई औरत उतार रही है, गांव से बाहर उतार के नाले के बाहर बेचती है वो। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस थाना ऐसा बोलते हैं कि हमारे पास बहुत से गाँव है कि तुम्हारा बंटवारा नहीं है, हम यहाँ की तुम्हारी सेवा करेंगे। क्या हो रहा है गांव में, क्या हो रहा है? बहुत शराब उतर रही है सर। कौन उतार रहा है? बन रही है कि बाहर से? कौन नहीं, बाहर से नहीं, बन रही है गांव में। गांव में बन रही है और बाहर बेचते हैं, गांव में भी बेचते हैं और हमें बोलते हैं कि तुमसे जो बनेगा वो जाके कोर्ट में तुमने कर लेना, हमारे क्या उखाड़ दो। कौन है, क्या नाम है हमारा? नहीं, उसका क्या नाम है? वो शराब बेचने वाले का नाम सब बताओ ना, नाम बताओ ना, सब पूछ रहे ना। तुम बताओ ना, डर क्यों रहे हो तुम? समस्या क्या आ रही फिर तुम्हारे को दिख रही है? आ रही, उनका हम नाम बताते हैं ना तो लट लेके आते हैं और गालियाँ गुस्सा देते कि हमारा नाम नहीं तुम कोर्ट में बता सकती हो। तो हम कैसे बताएं? हमारे आंगन में वो पोटले पी के फेंकते हैं। तो यहाँ आए हो, यहाँ झगड़ा नहीं करेंगे फिर? तो वो झगड़ा करेंगे ना, यही उनके नाम है सर। निकालते हैं और इतने सारे करते हैं, गालियाँ देते हैं। चलो लगा। बच्चे अच्छा भी मारपीट करते तुम्हारे को? मेरा लड़का भी करता है, मेरा लड़का भी करता है और शराब पीता है। वो भी चीजें आते हैं, बेचते हैं और पीते हैं और हमें बोलते हैं कि हम तो पियेंगे। फिर हम क्या करेंगे? हम विधवा औरत है साहब, विधवा। हम क्या करेंगे? विधवा औरत है, कैसा करेंगे? कैसे आगे बढ़ेंगे? कौन सा गांव से आए हम बलवाड़ा से आएगा। ठीक है। मैं गुड़ी के पास बलवाड़ा है, पिपलो थाना पास में है, वहाँ से आए हैं हम। 25-30 महिलाएं आई हैं। इसके पहले भी हम 100-150 महिलाएं आई थी 1 महीना पहले। तो हम चाहते थे कि हमारे गांव की दारू बंद हो। हमारे गांव में घर घर दारू निकलती है। 25-30 लोगों के नाम आज हम लेके आए हैं, क्योंकि पहले पुलिस वाले हमसे नाम पूछ रहे थे तो हम नाम खुल के बता नहीं पा रहे थे। लेकिन आज उनकी इतनी यानी कि दादागिरी बढ़ गई है कि हम उनसे परेशान हो गए। वो महिलाओं को धमकी देते कि तुमने क्या उखाड़ लिया हमारा। तो हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ पुलिस प्रशासन उन पर सख्त कार्रवाई करे। तो दारू किनको बेच रहे हैं और कौन दारू ले रहा है ये बताइए? ये हमारे गांव के बच्चे पीने वाले हैं, पूरा गांव दारू पीता है। बोल रहे हैं जी, पूरा गांव दारू पीता है। एक बच्चे से ले 16 साल के बच्चे से चालू हुआ है तो 50-60 साल के बच्चे तक, आदमी तक इतनी दारू पी रहे हैं। अपने घर में महिलाएं बेचारी मजदूरी करती हैं, वो ला के घर में राशन रखती है, उसकी भी दारू पी जाते हैं। जो मुख्यमंत्री अपनी बहनों को रक्षाबंधन पे जो 1200 रुपये डाल रहे हैं, 1500 रुपये डाल रहे हैं, वो भी महिलाओं से छीन लेते हैं। घर में जो चीज़ें रहती है वो भी बेच देते हैं। भाई उनकी साड़ी ब्लाउज बेच देते हैं, बर्तन रहते तो बर्तन बेच देते हैं। और दारू वाले खुलेआम बेच रहे हो, धमकी उन देते हैं कि जाओ तुम हमारा क्या उखाड़ लोगे। और पुलिस प्रशासन को जब हम फोन लगाते हैं तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे गांव के अलावा दूसरे काम भी है हमारे पास, हम रोज तुम्हारे गांव में क्या फुर्सत में बैठे रहते हैं मैडम बोले। और आबकारी विभाग को फोन लगाया, आबकारी विभाग भी कोई इस पे डिसीजन नहीं ले रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आबकारी पुलिस प्रशासन तो चलो, उन लोगों से कुछ महिलाएं वहाँ जो दारू बेचती वो बोलती है कि खुद तो पुलिस वाले हमारे घर आके बैठ के दारू पीते, तो वो क्या हमारे पे कार्रवाई करेंगे। तो हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन नहीं तो आबकारी विभाग, नहीं तो आबकारी विभाग से नहीं हो रहा है तो फिर हम कोई हमारा महिलाओं का आना कोई वही नहीं, हम फिर इस पर मिशन जो हो रहा है वो होगा। लेकिन हम सब महिलाएं, हम एक दिन ऐसा आएगा कि हम परेशान हो जाएंगे और हम बलवाड़ा में चक्का जाम कर देंगे। हमने यही सोचा है कि क्योंकि पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही, नहीं पुलिस प्रशासन दे रही, नहीं आबकारी विभाग हमारा साथ दे रही, हम पूरी महिलाएं बलवाड़ा में चक्का जाम करेंगी। ये हमारे अगर नहीं सख्त कार्रवाई हुई तो। छोटे बच्चे भी दारू पी रहे हैं? छोटे 16 साल के बच्चे लेके 50-60 तक के बच्चे और महिलाएं खुलेआम बेच रही महिलाएं भी, उसमें हमने 15 से 25 लाख दिए हैं। वो भी शामिल है? हाँ, वो घर भी दारू निकालती है, घर भी दारू निकालती है और बाहर भी बेचती है। और बिल्कुल एकदम अभी बीच में तो इतना आतंक मचा के रखा था और अब तो हम जब एक बार आए तो थोड़ी कम बेचती थी, लेकिन अब हम डबल में। ये जो लाडली लक्ष्मी जो पैसा लाडली बहना का जो सरकार दे रही है उसका पैसे को क्या कर रहे हैं आप? वो पैसे भी छीन लेते हैं हमारी। कौन छीन लेते हैं? दारू वाले आदमी, बच्चे दारू पीने वाले या दारू वाले? हमारे आदमी बच्चे। दारू की लत लगी हुई है, दारू की लत लगी हुई है और वो आपको हटवाना है वहाँ से? हाँ, हटवाना है। तो
इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे गांव का कुछ होगा कि नहीं होगा, ये हमको यही चाहिए कि हमारे गांव में बच्चे बंद हो। आपका नाम बता दीजिए। मैं किरण बांगवाड़ा ग्राम बलवाड़ा से जनपद सदस्य और आदिवासी समाज की भी अध्यक्ष हूँ। अच्छा अच्छा। भील समाज से। इधर आके कौन बोलेगा? बंद किया है ना भैया, मेरी बात सुनो, मेरा थोड़ा सुन लो। जो रितेश को बंद किया है, उसके छोटे छोटे बच्चे, उसको भी ना बंद कराए ना तो पूरे 500 घर की बस्ती को भी बंद किया जाए, उनकी भी शराब पकड़े जाए। एक ही आदमी को बंद किया है। हाँ। अच्छा ये बताओ कि आपके जो पैसा मिलता है जो सरकार दे रही है उस पैसे को आप क्या करते हैं? हम लोगों को नहीं मिलता था। नहीं मिलता तुमको? नहीं लाडली बहना भी नहीं मिलता। कोई पैसा नहीं मिलता लाडली बहना का तुमको? नहीं, मेरे को नहीं मिलता। किसको मिलते पैसे? सबको मिलते, इधर आओ ना।